वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज शीजी कॉन्सेप्ट और गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे फट से बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम मीनिंग बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते हैं। इट ऑल कम्स अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, हमारी कंट्री का ट्रेडिंग विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होती है, चाहे आप क्या कहते हैं गुड्स में डील करो, सर्विसेज में डील करो, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र करो और कैपिटल ट्रांसफ़र करो, ये सब किस में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, देन आता है हमारा टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स का करते हैं या सेल परचेज ऑफ गुड्स की करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आता है। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स डाल लेते हैं। 4 कंपोनेंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। फर्स्ट वन इज विजिबल आइटम, सेकेंड वन इज इनविजिबल आइटम, थर्ड वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम क्या है हमारे, जैसे कि गुड्स का आप सेल परचेज करो, इट कम्स अंडर विजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम आप सर्विस का सेल परचेज करो, इट कम्स अंडर इनविजिबल आइटम। यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स सिंगल ट्रांसफर, वन टाइम ट्रांसफर इसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहे हो, आपके पेरेंट्स इंडिया में, आप उनको गिफ्ट्स भेज रहे हो या मंथली कुछ पैसे भेज रहे हो, तो इट कम्स अंडर द सिंगल ट्रांसफर और यूनिलैटरल ट्रांसफर। एंड द फोर्थ वन इज कैपिटल ट्रांसफर। जब हमारे असेट का सेल परचेज होता है उसका रिकॉर्ड हम करते हैं इन कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, अब आता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम देखते हैं कि हमने कितने गुड्स का सेल परचेज किया है विद इन दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, विद आवर कंट्री। ठीक है, वो आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें भी 2 सिनेरियो है, सरप्लस बीओटी एंड डेफिसिट बीओटी। बीओटी हमारा सरप्लस में कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से। ठीक है, और बीओटी हमारा डेफिसिट में कम होगा जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर चुके होंगे एज कम्पेयर टू आर एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रख के चलनी है, क्रेडिट एंड डेबिट, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के फॉर्म में हम जानेंगे। क्रेडिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, all the inflows comes under the credit side and all the outflow comes under the debit side। ठीक है, इसको हम ICOD से याद कर सकते हैं। IC means inflows recorded in credit side and outflows recorded in debit side। ठीक है, फिर हमारी टर्म आती है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वही सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर आप विजिबल आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप विजिबल आइटम मींस गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आपके पास आएगा, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। अगर आपने इंपोर्ट किया है तो पैसा बाहर जाएगा तो ये रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है ना मनी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टर्म हमारी ऑटोनॉमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम। ऑटोनॉमस आइटम वो सारे आइटम जिससे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, ये आज रिकॉर्ड होंगे हमारे ऑटोनॉमस आइटम में। ठीक है, बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अकोमोडेटिंग आइटम में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो सारे आइटम्स जैसे कि फॉरेन रिजर्व्स की अगर हम बात कर ले, जो हमारे डेफिसिट बीओपी को मैनेज करने में यूज़ होते हैं, या डेफिसिट का सिनेरियो, सरप्लस का सिनेरियो, अगर आप उसको मैनेज करोगे, इट ऑल कम्स अंडर द अकोमोडेटिव आइटम। ठीक है, डेफिसिट एंड सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको अब एक डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग कि क्या डिफरेंस बीओटी और बीओपी का। एक चीज़ याद रखिएगा, बीओटी हमारा छोटा कॉन्सेप्ट है, बीओपी वास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बीओपी में हमारा डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। अगर बीओपी की बात करेंगे तो बीओपी हमारा किस किस आइटम से डील करेगा, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। वेराज बीओटी की बात करेंगे ये सिर्फ गुड्स से डील करेगा, मीन सेल परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज विजिबल आइटम। अगर फेवरेबल बीओटी है तो वो फेवरेबल बीओपी से बैलेंस कर लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने इंपोर्ट किया गुड्स का ज़्यादा तो आपका अनफेवरेबल बीओटी कहलाएगा ना, तो आप अगर आपका फेवरेबल बीओपी है तो वो उसे बैलेंस कर सकता है। ठीक है, बट अगर आपका बीओपी अनफेवरेबल होगा तो उसको बीओटी मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। क्रेडिट डेबिट साइड मैंने बता दिया है, जितने भी इनफ्लोज होंगे वो हम क्रेडिट साइड नोट डाउन करेंगे, जितने भी आउटफ्लोज होंगे वो डेबिट साइड नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि असेट का लेन देन, असेट की बोरोइंग्स, लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट या सेल परचेज, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर में रिकॉर्ड होता है। वेयर एज करेंट अकाउंट की बात हम करेंगे तो इसमें विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर आता है। करेंट अकाउंट के भी सिनेरियो वही है हमारे, जैसे करेंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है, और करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा, जब हमारे क्या कहते हैं सरप्लस की सिनेरियो तो कब होगी, जब हमारे जो इनफ्लोज होंगे वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू आउटफ्लोज, ठीक है। डेफिसिट की सिनेरियो कब होगी, जब हमारे डेबिट ज़्यादा होंगे, क्रेडिट कब होंगे, दैट्स कम्स अंडर करेंट अकाउंट, ठीक है। अगर हम कैपिटल ट्रांसफर की बात करेंगे तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन कंट्री में तो आप पैसा बाहर दे रहे हो तो डेबिट आपका मोर होगा, तो वो आपका कहलाएगा करेंट अकाउंट डेफिसिट, सॉरी कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। कैपिटल अकाउंट आपका सरप्लस पे कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट आपके देश में होगी, बाहर वाले इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू।